गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले एक संगत जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ। आगे भी मैंने काफ़ी सत्संग इस प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हुए हैं अपनी जर्नी। मेरे को डेट और टाइम तो याद नहीं रहता। मेरे को 2-2.5 साल हो गए जुड़े हुए। गुरु जी ने मेरे ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाए हैं। मेरे को काफ़ी मेडिकल इशू थे, मेरे ठीक किए हैं। अब मैं आगे से काफ़ी बेटर हूँ, अपना घर संभाल रही हूँ। अब मेरा ये सुखाना सत्संग ये है कि मेरी और मेरे अंकल की बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है डेढ़ पौने 2 साल से। तो बातें इतनी बढ़ गई हैं कि वो हम दोनों अब एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, एक दूसरे से गुस्सा करते हैं और एक दूसरे को देख के और हमें झगड़ा हो जाता है बिन बात का ही। बात कुछ भी नहीं होती, राय का पहाड़ बन जाता है और हमें एक दूसरे को झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। इसमें हम मेरे मायके वाले उनके 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 पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, जब मेरी तरफ के रिश्तेदार उनके रिश्तेदार, वो उनको गलत समझते हैं और वो उनको गलत समझते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा नफ़रत आ गई है। वो पहले ही रिश्ते अच्छे नहीं थे, अब और ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो गए हैं। लेकिन गुरुजी, मुझे पता है गुरुजी मेरे नाल हैं, मेरे कष्ट काट रहे हैं। मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही सत्संग कर रही हूँ। अगर कोई सत्संग करने में कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। जो गुरुजी मुझे बुलाना चाहते हैं मैं बोल रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि लड़ाई झगड़े के कारण हमारे में बात डिवोर्स तक पहुँच गई है, क्योंकि हमारी शादी को 22-25 साल हो गए हैं। फिर भी मेरे बेटा बेटी है, वो बाहर पढ़ते हैं दोनों, तो एक कनाडा लंदन में। तो पहले मेरे घर में ऐसे कुछ नहीं होता था। जब से मेरे दोनों बच्चे यहाँ से चले गए हैं, तो पहले मेरी बेटी गई, फिर मेरा बेटा गया साल बाद। तो घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लग पड़ी। पहले बच्चों का डर था, अब वो नहीं रहा, तो अब ज़्यादा हो गया। पता नहीं कोई माइंड वॉश कर रहा है, इनका क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। हमारे में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जबकि ये मुझसे इतना प्यार करते थे, मैं जैसा टच करती थी तो ये खड़े हो जाते थे मेरे लिए। अब वही बंदा है जो मुझे देख नहीं सकता और कहता है निकल जा घर से, जा अपने मायके जा, मैंने नहीं रखना, मैंने तेरे साथ नहीं रहना, तलाक लेना है, तू यहाँ से मेरे निकल जा। अब मैं क्या करूँ। अब फाइनेंस प्रॉब्लम भी हमारी बहुत ख़राब है और मेडिकल इशू भी बहुत है। ये भी बहुत बीमार रहते हैं, मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ। इनकी उम्र ये मेरे से बड़े हैं, मैं तो थोड़ा लाइफ एज में डिफरेंट है हमारा ज़्यादा, कोई 15-18 साल होगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं था, हमारे में बहुत अच्छी शादी चल रही थी। ये 2006 में मेरे को डिप्रेशन हुआ, तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह संभाला। मेरे को तो डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था कि ये नहीं बचेगी, लेकिन इन्होंने मेरे सब कुछ छोड़ दिया और मेरे पे अपना ध्यान देकर मुझे ठीक किया। जो शायद आज मैं ना होती, इनके कारण ही मैं आज बैठी हूँ। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, काम धंधा सब, बच्चे छोड़ दिए और मेरे तरफ ही ध्यान दिया, क्योंकि कोई ये तो वापस आ जाएगा। अगर जैसे कुछ हो गया तो मैं कैसे लाऊंगा मेरे बच्चों की माँ कहाँ से लाऊंगा। इसलिए ये बहुत अच्छे हैं, ये बुरे नहीं हैं, बस इनका माइंड वॉश किया जा रहा है। या पता नहीं क्यों हमारे ऐसे कर्मा है जो हमें काट रहे हैं, जो हमारे में गलतफहमियाँ पैदा होती जा रही हैं झगड़े के लिए। गुरु महाराज ने अब मुझे मैं गुरु महाराज से बोलती थी, आप सभी को 7-7 की ब्लेसिंग देते हो, फ्रेगनेंस देते हो,
तितली में दिखाते हो, ओम के दर्शन देते हो, रोटी में दर्शन देते हो, मेरे को तो आपने कभी नहीं दिए। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले डॉक्टर के पास गई थी, डेट मुझे याद नहीं रही, दवाई लेने के लिए। तो आते हुए मुझे 4-7 की सारे रास्ते में मेरे आगे आगे गाड़ी रही, वहाँ से लेके पूरे घर तक हमारे यहाँ तक वो रही है, छोड़ के गई है। तो उसके बाद वो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं। उसके बाद ही मेरे घर में बहुत ज़्यादा कलह होने लग पड़ा है, बहुत लड़ाई झगड़ा होने लग पड़ा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो गई है हमारे आपस में, बहुत झगड़ा चल रहा है। बच्चे भी बाहर कनाडा लंदन में बैठे हैं, उनको भी हम परेशान कर रहे हैं। वो कहते हैं हम अपना आप संभालें कि आपको संभालें, आप तो ऐसे ही लड़ रहे हो जैसे 1-2 साल शादी के हुए हैं, आप क्या बच्चे हो क्या, क्यों वहाँ समझते नहीं हो आपके। तो यहाँ तो नौबत आ गई है कि हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से करते भी बहुत है, हम दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते, हमारा एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं है, क्योंकि ये मुझे संभाल सकते हैं, मैं इनको संभाल सकती हूँ। बस कुछ ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो गई हैं कि हमारे में आपस में नहीं बन पा रही है। गुरुजी ने मुझे अभी एक सत्संग सुनवाया है कि तेरे कष्ट काट रहा हूँ और तुझे ये सत्संग सुन, शुक्राना सत्संग और फिक्र मत कर, मैं तेरे नाल हाँ। तो और जो इन सत्संग में मैंने सुना वो सब मेरे पे जो चल रहा है वही था, तो इसलिए मैं सुखाना शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपना सुखाना शेयर करने के लिए बोला है। मैंने अपनी आपको मैं दूर रहती हूँ, मेरा गुजरात में रहती हूँ और मेरे सारे रिश्तेदार पंजाब में रहते हैं, सब दूर है, कोई मेरे पास नहीं है, मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं है, मैं हेल्पलेस हूँ, किसी के बगैर मैं कोई काम भी नहीं कर सकती। मेरे को इनको ये है कि इसका कोई नहीं है, ये कहाँ जाएगी, जितना मर्जी इसको तंग करो। लेकिन पता नहीं मेरे मन में सच है कि झूठ है, ये मुझे नहीं पता, मेरे पास ये फीलिंग आती है। मेरा गुरुजी मेरे साथ हैं, बस मुझे और किसी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और अगर सत्संग करते करते मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। अब गुरुजी ने अब तो मेरी बेटी ने अपने पापा को समझाया है, फिर मुझे भी समझाया है कि ऐसे ऐसे मत करो, आप परेशान मत हो, हमें भी परेशान मत करो, आप अलग अलग रूम में बैठो, एक दूसरे से बात मत करो, अगर आपसे होता तो करो, नहीं होता तो मत करो। बस आपको अपने पापा से बात नहीं करनी, अपने पापा के रूम में नहीं जाना, आप मेरे रूम में रहो बस। हम बस एक मैंने अपने ये बोलते कि घर छोड़ के चली जा, मैंने घर छोड़ के नहीं जाना। मैं शादी करके आई थी और अर्थी पे ही जाऊंगी, मैंने इनको बोल दिया। मैंने अपने मायके नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। मेरे मायके मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, ब्रदर मेरा है नहीं, हम 2 सिस्टर ही हैं। तो मेरी मम्मी 60-70 साल की है, वो मुझे कैसे संभालेगी। मुझे कभी भी कुछ भी हो जाता है, मैं पहले सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे चक्कर आ जाते हैं, मेरे को कई मेडिकल इशू हैं, इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकती अपने घर के बिना। इसलिए मुझे डर लगता है कि जब मैं वहाँ गई, मुझे कुछ हो गया तो मेरी माँ कैसे संभालेगी, मैं उसके सिर पे बोझ नहीं बनना चाहती जाकर। इसलिए मैं यहाँ पे ही रह के ही, गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस गुरु परिवार मुझे मिला हुआ है, मुझे हौसला दिया उन्होंने, कोई बात नहीं ऐसे कुछ नहीं है, आप घबराओ मत, कुछ नहीं होता, थोड़े दिन हो जब गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे, आप गुरुजी से अरदास करो। मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, इनको सब बुद्धि बख्शें, मुझे भी सब बुद्धि दें, हम दोनों में जो गलत सही है, जो है वो ठीक करें, मनमुटाव हमारे ठीक करें, हम पहले जैसे हो जाएं, हमारा प्यार बरकरार है, कोई हमारे में दरार ना डाल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अगर बोलने में कोई गलती हुई है तो माफ़ करना। जो सत्संग मैंने सुना वो सब वैसे ही था जो मेरे लिए बना है, मुझे ही गुरु जी ने जवाब दिया है, तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपना नाम स्थान गुप्त रख रही हूँ, मुझे क्षमा करना, ये गुरु जी जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं अभी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें आरती आंटी ने दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा पसंद है, आंटी जी बराबर अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रही हैं। तो सत्संग की शुरुआत करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा लाइफ में बहुत 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 सारी चीज़ें चल रही हैं संगत जी, बट गुरुपा हैं जो चीज़ें पार लगाते हैं। जिस तरीके से गुरु जी कहते हैं ना कि तू आज सोच, कल की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ।
trust me, I am just in hands of Guruji. You have surrendered everything. मेरी लाइफ में सच में मुझे नहीं पता मॉर्निंग में क्या होने वाला, नेक्स्ट डे क्या है। बस सोने से पहले गुरुजी को शुक्राना करती हूँ जो उन्होंने मुझे सेवा दी है। उठते ही गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ, माथा उनका चूमती हूँ, माथा टेकती हूँ, बिकॉज़ आई लव गुरुजी, आई डू नॉट फियर हिम। क्योंकि हमें अपने ईश्वर से प्यार करना चाहिए और गुरुजी कहते हैं ना, मांगो नहीं मानो। तो जब हम उनसे इतना प्यार करते हैं तो उन्हें तो सब कुछ पता है। आई लव यू गुरुजी। जाने अनजाने कोई गलती हो माफ़ कर दीजिए, बट सच में आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जिन चीज़ों की अरदास की है उसका शुक्राना। मुझे पता है आप मुझे गिरने नहीं दोगे, आप मुझे कभी 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 भी किसी के आगे बेइज्जत नहीं होने दोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें मंडावी और ऋषि आंटी ने बिलासपुर से भेजा। आंटी जी ने एक नहीं दो सत्संग भेजे हैं, तो दोनों ही सत्संग को हम क्रमवार सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी ने भेजे हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ट्यूसडे को मैं गुरुपा के लिए कपड़े खरीदने के लिए मार्केट गई। इससे पहले मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पे छोड़ के आती हूँ, फिर मार्केट में अपनी दोनों बेटियों के साथ जाती हूँ और गुरुपा के लिए वेलवेट फिरोज़ी कलर का कपड़ा और पिंक चुनरी लिया। पता नहीं गुरुपा को पसंद आएगा कि नहीं, और सफाई करने का सोच रही पर मुझसे हो नहीं रहा। गुरुपा, मैं मैं कोशिश करूँगी। फिर हम कपड़े लेने के लिए बाद में कपड़े लेने के बाद मैंने दोनों बेटियों के साथ बेटी को ट्यूशन से वापस लेने गए। तब हम वहाँ वापस आते समय संगत जी, बहुत छोटा सा सांप का बच्चा था जिसे मेरी मंझली बेटी ने देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि संगत जी गुरुपा मुझे आँखों का सत्संग सुनवा रहे हैं और सच में मेरी आँखों में धुंधलापन और इचिंग की प्रॉब्लम है। इसके चलते पहले तो कुछ नहीं दिखा, पर लाइट जलाकर और मैंने लाइट जलाकर पास से देखा तो मुझे लगा ओम है। फिर मैंने देखा तो सांप ने मूवमेंट किया तो बहुत छोटी सी सांप थी। मेरी छोटी बेटी उसे लांघकर सीधे मेरे पास आती है। इतने में मैं डर गई कहीं कुछ हुआ तो नहीं, पर फिर मेरी बेटी ठीक थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर आपके दर्शन हुए। मुझे एक पल के लिए लगा कि सांप में ओम के रूप में दर्शन हुआ। मुझे नहीं पता, गुरुपा ही जानते हैं। उन्होंने दर्शन दिया और मैंने सोच में रह गई। गुरुपा, मुझे माफ़ करना। माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आजकल गुरुपा के टेलीपैथी मैसेज में बच्चों के लिए सत्संग बहुत आते हैं कि तेरी बेटी के पे कष्ट है, उस पे काले धागे गुरुपा के स्वरूप से ब्लेस करवा कर 7 बार मंत्र जाप कर बच्चों को पहना दिया है। पर मेरे बेटे ने वो ब्लेसिंग्स निकाल दी है। गुरुपा ने उसे चांदी की चेन ब्लेस करवा कर डालने को कहा था, उसे भी उसने तोड़ दिया। पता नहीं वो बहुत नेगेटिव है, उसे कुछ भी
पता नहीं वो बहुत नेगेटिव है। उसे कुछ भी ब्लेस करा कर डालती हूँ, टूट जाता है या फिर निकाल देता है। गुरुपा कहते हैं कि बच्चे के शरीर में कब्जा कर लेगा, शरीर में कब्जा कर लेगा, किसी आत्मा कब्जा कर लेगा। इससे पहले सत्संग सुन तो मैंने बहुत सारे सत्संग अपने बेटे के लिए सुना, पर अब भी उसमें कोई बदलाव नहीं। वो अब कभी कभी बहुत गंदी बातें करता है और कभी बहुत ख़राब आवाज़ें निकालता है और चिल्ला चिल्ला कर बातें करता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। गुरुपा कहती हैं कि परिवार में अकाल मृत्यु का साया मंडरा रहा है। ये बात सच है। बहुत दिनों से जब मैं दिए जलाती हूँ तो गुरुपा के पास रखे दिए जलकर इतनी काली हो जाती है कि पूरी बत्ती एकदम काली हो जाती है। गुरुपा ने मेरे लिए टेलीपैथी में कहा कि पुत्र, तेरे लिए हॉस्पिटल का कमरा बुक करा दिया है, जाने की तैयारी कर। गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ करो और मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। गुरुपा, आपको तो पता है मैं हॉस्पिटल का नाम सुन के मुझे बहुत डर लगता है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। तो आप ही सबकी रक्षा करना। साथ हस्बैंड अंकल के लिए भी जल प्रसाद देने के लिए कहा है। गुरुपा कहते हैं कि उनके भी खिलाया पिलाया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है, उनके ऊपर भी बड़ा कष्ट है। गुरुपा, आपको सब कुछ पता है, हम अज्ञानी, हमें किसी बात का ज्ञान नहीं। आप जानी जान हो तो हम सबके कष्ट कटवाइए और अपना भी ध्यान रखिए। हमसे जो भी गलती हुई है फिर हो रही हो उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अपने और परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग करने मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी माफ़ करना। गुरुपा, सत्संग आज के लिए इतना ही। सत्संग और भी शेयर करूँगी गुरुपा की मेहर से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।